जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी भक्तों को सब प्रदान करने वाले हैं। उनकी कृपा से, उनकी आराधना से, उनकी पूजा से कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। वेद शास्त्र तो कहते हैं कि ईश्वर से कोई मांग नहीं रखनी चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब विनय पत्रिका की रचना की तो आर्त भाव से उन्होंने पुकारा है, पूरी याचना की है और कहा है कि मांगना तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहे बिना कुछ रहा भी नहीं जा रहा, और कह देने से दुख हल्का भी हो जाता है। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है। तो हनुमान जी तो सब देने वाले हैं। आज इन्हीं महत्वपूर्ण पंक्तियों की एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे और गुणगान करने के लिए उपस्थित हैं आपके चिर परिचित जो कथावाचक ज्योतिषाचार्य आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी। आपका संबंध ब्रजमंडल से। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। आज क्या महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं आप हनुमान जी के बारे में? देखिए, विगत हमने चर्चा की थी इसी चौपाई के ऊपर जो भी आपने जिसका उच्चारण किया, लेकिन कुछ मन सा भरा नहीं, या कहिए कि अभी बहुत कुछ है इसके अंदर, दिल अभी भरा नहीं। हाँ, तो दोबारा से हम लोग इसी पर पुनः एक बार चर्चा करेंगे। तो एक बार सब मिल करके गा लेते हैं। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जैसा कि आपने सुना, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब सबसे पहली बात आती है सब सुख। सब सुख क्या है? क्या कोई भौतिकवाद का सुख? क्या कोई आध्यात्मिक का सुख? कौन सा सुख है? कोई एक व्यक्ति विशेष की तरह कोई सुख विशेष बाबा ने नहीं कहा है कि ये अमुक सुख मिलेगा भाई तुम्हें और दूसरा वाला चाहिए तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कहा बाबा। बाबा ने कहा सब सुख लहै। अगर तुम इसकी शरण में आओगे, इसकी शरणागति को स्वीकार करोगे, तो दुनिया भर में जितने सुख नाम से जाने जाते हैं, और हर व्यक्ति का सुख अलग होता है। सुख को भोगने वाले तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक विषयी लोग होते हैं, एक साधक लोग होते हैं, और एक सिद्ध लोग होते हैं। विषयी का सुख क्या है? विषयी का सुख है कि महाराज मेरे पुत्र नहीं है तो पुत्र हो जाए, ये एक विषयी का सुख है। विषयी का सुख है कि महाराज मेरा एक बढ़िया सा मकान नहीं है, मकान बन जाए, तो एक विषयी का सुख है। विषयी का सुख है कि महाराज मेरे पास बढ़िया सी गाड़ी नहीं, मेरे पास गाड़ी आ जाए। तो ये जो सुख है वो सब के सब विषयी के सुख हैं। हालांकि वो अलग बात है कि विषयी के सुखों को पा करके कई बार हम उसी में फंस जाते हैं। जैसे कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि एक व्यक्ति उनके पास आए और कहा महाराज कोई मंत्र दीजिए कि बेटा हो जाए। संतों की कृपा रही और उनको बेटा हो गया। अच्छा, बेटा बड़ा हो गया, युवा हो गया। जब युवा हुआ बेटा तो बेटा मार्ग से भटक गया। अब फिर वही व्यक्ति महाराज के पास आ रहे हैं, महाराज कोई ऐसा मंत्र दीजिए बेटे से पीछा छूट जाए। तो क्योंकि आपने जो मांगा, आपने उसमें विषय मांगा, आपने संतान मांगी। अगर वहीं आप उसमें सुपुत्र मांगते, अगर वहीं आपकी कामना एक साधक की होती, वहीं आपकी कामना एक श्रेष्ठ संतान की होती, तो हो सकता है उसका प्रतिफल कुछ उस तरह का होता जी। तो आप विषयी के साथ साथ आप भजनानंदी हैं। कहने का भाव है कि विषय के साथ साथ आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप भगवत भक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं, आप हनुमत शरणागति के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसका जो प्रतिफल होगा वो केवल और केवल विषयों पर आधारित नहीं होगा। वो जो फल होगा वो आध्यात्म से जुड़ा होगा, वो धर्म से जुड़ा होगा, वो सन्मार्ग से जुड़ा हुआ होगा। तो इसलिए तीन प्रकार के सुख भोगने वाले होते हैं। एक तो विषयी, जिन्हें संसार का सुख चाहिए, जिन्हें भौतिकवाद चाहिए, गाड़ी का सुख चाहिए, बंगले का सुख चाहिए, एसी का सुख चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, अपनी वाहवाही का सुख चाहिए। तो ये विषयी लोग हो गए। दूसरे साधक। साधक कौन है? बड़ा स्पष्ट है कि जो साधना में तल्लीन है, जो केवल और केवल साधना में ही सुख को खोजता है। वो देखता है कि संसार तो है लेकिन संसार सुख नहीं है, लेकिन संसार के जो साधन है वो सुख तक पहुंचने के हैं। साधक सोचता है कि मैं संसार में हूं तो मैं भगवत नाम का स्मरण करूंगा, मैं हनुमत नाम का स्मरण करूंगा, और उससे जो मुझे सुख मिलेगा वो वास्तव में सुख है।
क्योंकि संसार में सुख नहीं है। सुखालयम नहीं, दुखालयम है संसार। विषयी के लिए संसार में सुख है, लेकिन एक जब साधक की ओर आप जाते हैं तो वो कहता है संसार में सुख नहीं है, लेकिन हाँ संसार के माध्यम से सुख तक पहुंचा जा सकता है। सुख क्या है? जहां जाकर के आपकी आत्मा को कुछ सुखद अनुभव हो। सुख क्या है? जहां जाकर के आपको एक परम शांति मिले। हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ कुछ तीर्थ स्थान ऐसे होते हैं कि जहां जाकर के मन को बड़ी शांति मिलती है और मन करता है कि अब यहीं रहो, दिन 2 दिन 4 दिन अपना। आप घंटे भर भी रहते हैं तो वहां ऐसा लगता है कि पता नहीं आपने क्या ले लिया यहाँ से। तो क्योंकि वो साधकों की भूमि होती है, वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ भजन का प्रभाव होता है, जहाँ पुण्य का प्रभाव होता है, जहाँ धर्म का प्रभाव होता है। तो दूसरा क्या है कि आपको साधक को जो सुख मिलता है वो साधना में मिलता है। साधक को जो सुख मिलता है वो अपने इष्ट को प्राप्त करने में मिलता है। साधक को जो सुख मिलता है वो हनुमत शरणागति को स्वीकार करने के बाद में मिलता है। तो तीसरे होते हैं सिद्ध। सिद्ध कौन है? सिद्ध वो लोग हैं जो दुनिया में गिने चुने लोग होते हैं। जैसे स्वामी आप देखते हैं परमहंस रामकृष्ण जी महाराज, तो वो लोग हैं कि जिन्हें न तो दुनिया से कोई मतलब है, न दुनिया के साधनों से कोई मतलब है। आज वो श्रेणी में जीते हैं कि वो जिस श्रेणी में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वहीं पर उन्हें आनंद आने लगता है। आज के समय में हम और आप लोगों को आनंद की खोज में जाना पड़ता है। किसी संत आश्रम में, किसी तीर्थ स्थान में, किसी मंदिर में, किसी तपोभूमि पर वहां जाते तो हमें आनंद मिलता है, तो हमें सुख मिलता है। लेकिन जब आप सिद्ध की श्रेणी में पहुंच जाते हैं तो आप जहां बैठते हैं वहीं पर सुख होता है, वहीं पर आनंद होता है। वो एक सिद्ध की पहचान है। और वो सिद्ध का सुख हर व्यक्ति को सुलभ नहीं होता। वो उसी को सुलभ होता है जो उस श्रेणी में पहुंचता है। और उस श्रेणी में पहुंचने के लिए प्यारे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से मतलब है आपको अपने आध्यात्म को बढ़ाना पड़ता है, आपको अपनी साधना को बढ़ाना पड़ता है, आपको अपने हनुमान के प्रति प्रेम को बढ़ाना पड़ता है, लगाव को बढ़ाना पड़ता है। कई बार तो हम साधकों में क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी मन से कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा मन जो है वो डामाडोल हो रहा है, या हमारे जो मन है उतना अब नहीं लग पा रहा है। तो सच्चा जो साधक होता है वो कभी ऐसा होता ही नहीं कि मन उससे ऊब जाए। अगर आपका मन उब गया तो 2 ही बातें, या तो आपने भाव से भक्ति को किया नहीं, या फिर आपके मन में भाव था ही नहीं। अगर आपके मन में भाव है और आप सब सुख की कामना को लेकर के भी अगर आप उनके चरणों में गए हैं, तो भी आपका मन उनसे मुक्त नहीं हो सकता। आप हनुमान से विमुख नहीं जा सकते हैं कि नहीं अब मुझे नहीं मिल रहा है तो मेरा मन अब नहीं है। अगर आप उससे विमुख जा रहे हैं तो वास्तव में आप उस श्रेणी में गए ही नहीं। आप बाहर से तो गए, लेकिन अंतर मन से अभी आप वहां पर नहीं पहुंच पाए। तो दूसरे जो साधक लोग हैं वो सुख जो प्राप्त करते हैं वो उन साधनों से प्राप्त करते हैं जो उस मार्ग तक पहुंचाने वाले हैं, जो हनुमान तक पहुंचाते हैं। तीसरे वो सिद्ध लोग हैं, वो जहां पर रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वहीं पर उन्हें सुख का अनुभव होने लगता है, वहीं पर उन्हें आनंद का अनुभव होने लगता है। लेकिन कब होता है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। सब सुख आपको चाहिए, सब मिल जाएंगे। विषयी का सुख भी मिलेगा, साधक का सुख भी मिलेगा और सिद्ध का सुख भी मिलेगा। कोई भी सुख ऐसा नहीं जो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बदले क्या करना होगा आपको? तुम्हारी शरणा। केवल एक कार्य करना है आपको, शरणागति को स्वीकार करना है। और देखिए, शरणागति शब्द सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसको सार्थक करना जीवन पूरा का पूरा व्यतीत हो जाता है। लेकिन व्यक्ति अपने आप को शरणागत रूप में सार्थक नहीं कर पाता है, क्योंकि जिस दिन आपकी शरणागति सच्ची हो गई, उस दिन आपको दुनिया के सुख तो चाहिए ही नहीं। आप इन दुनिया के सुखों से परे आ जाते हैं और आप उस परम सुख की ओर जाने लगते हैं, जो सुख शायद इस दुनिया से आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया के सुख में, जिसमें आज सुख मिल रहा है, कल आपका मन भर जाएगा। लेकिन जो परम सुख है उसमें एक बार मन लगेगा तो कभी मन भरेगा नहीं। दुनिया के सुख भी मिलेंगे और परम सुख भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको शरणागति को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा कि एक दृष्टांत आता है जी, कि कोई बकरी थी और बकरी जंगल में जब सब बकरियों के साथ में चरने गई, तो जो बकरी चराने वाला है, गलती से वो एक बकरी वहां पर रह गई।
बाकी बकरी को लेकर के वो आ गया। अब जैसे ही शाम का समय हुआ, अंधेरा होने लगा, तो बकरी बेचैन होने लगी, क्योंकि हिंसक जीव जंगल में रहते हैं और जैसे ही अंधेरा होगा कोई न कोई आएगा और किसी के भोजन का ग्रास में आज बन जाऊं। तो बकरी धीरे धीरे सरोवर के पास में जाने लगी, तो वहां क्या देखा उसने, जो सरोवर का जो गीला स्थान था उस पर किसी सिंह का पदचिन्ह बना हुआ था, पैर का निशान बना हुआ था। तो बकरी बुद्धि में प्रवीण थी, वो गई वहां पर जाकर के और जो चिन्ह था सिंह का पद चिन्ह, उस सिंह के पद चिन्ह के ऊपर जाकर के बैठ गई। संध्या का समय हुआ, भेड़िया आया और उसने देखा, अरे वाह, आज तो जल और भोजन दोनों एक साथ मिलने वाला है। तो उसने कहा, सुन भेड़िए, मुझे खा लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये देख ले कि मैं बैठी किस स्थान पे हूं, मेरे बैठने का लेवल देख ले, तो दिखा दे। बकरी जैसी उठी, वहां से हटी, तो उसने देखा कि ये तो एक सिंह के पद चिन्ह के ऊपर बैठी हुई है। तो भेड़िया जो कि चालाक होता ही है, उसने कहा, इसका मतलब तुम्हारा कोई सिंह से संबंध है? बोले बिल्कुल है, तभी तो यहां बैठी हूं, उनके ठिकाने पर, नहीं तो यहां क्यों बैठती। तो भेड़िए ने उसको अपना निवाला नहीं बनाया, निकल गया। सारी रात्रि यही होता रहा, अनेकों हिंसक जीव आते रहे, सबको बकरी वही पद चिन्ह दिखाती रही और सब बारी बारी से लौटते रहे। अंत में स्वयं जंगल का राजा सिंह आता है और सिंह ने जब उस बकरी को देखा तो एकदम से गर्जना की और गर्जना सुनकर के बकरी भयभीत होने लगी। और आज सिंह बड़ा प्रसन्न है, वाह, आज तो मेरा भोजन मेरे पास स्वयं चल करके आया और यहां से एक कदम हिला भी नहीं है। तो बकरी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, महाराज, मैं आपका भोजन हूं, बात सही है, आप मुझे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं जहां बैठी हूं उस स्थान की मर्यादा को रख लीजिए। पहले आप ये देखिए कि मैं बैठी कहां हूं। सिंह बोला, दिखा दे कहां बैठी है। अब जैसे ही बकरी हटी और सिंह ने देखा तो ये तो उसका ही खुद का पद चिन्ह बना हुआ है। तो सिंह कहने लगा कि ये तो मेरा स्वयं का पद चिन्ह है, तुम इस पर क्यों बैठी हो और इस पर बैठने का क्या औचित्य, क्या मुझे दिखाना चाहती हो। बकरी दोनों हाथ जोड़े और कहा, महाराज, मैं इस पद चिन्ह के सहारे पूरी रात्रि बैठी रही और मुझे किसी ने खरोंच तक भी नहीं दी और केवल आश्रय मेरा ये पद चिन्ह था। आज मैं उसी पद चिन्ह का आश्रय लेकर के आपसे कहती हूं कि महाराज, मैं जिसकी शरण में हूं आप उसकी लाज रख लीजिए। आज सिंह को भान हुआ, वाह, मेरे पद चिन्ह का इतना प्रभाव कि जंगल में हिंसक आने वाले जीव जंतुओं ने किसी ने बकरी को कुछ नहीं कहा, इतना मेरा मान सम्मान रहा, तो क्यों आज मैं अपने इस पद चिन्ह का स्वयं मान सम्मान नहीं रख सकता। और सिंह उस बकरी की बात से, उसकी बुद्धि की प्रवीणता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी समय एक हाथी को बुलाया और कहा कि भाई, इसे तुम अपने पीठ पर बैठाओ और बढ़िया बढ़िया हरी हरी पत्ती इसको पूरे जंगल में खिलाओ, आज से यह हमारे घर की अतिथि है। तो उसमें कहा गया कि अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोमपल खाए। अजया अर्थात बकरी, गज अर्थात हाथी, मस्तक अर्थात सिर पर बैठ करके जब वो शरणागति को स्वीकार कर लेती है तो एक साधारण बकरी भी और सिंह के प्रभाव से, शरणागति के प्रभाव से हाथी के मस्तक पर बैठ करके बढ़िया बढ़िया और अपना चारा और भोजन ग्रहण करती है। तो क्या हम मनुष्य, क्या हम प्राणी हनुमत शरणागति को स्वीकार करें तो क्या दुनिया के सुख हमें न मिले? ऐसा संभव है? बिल्कुल कदापि संभव नहीं है। अगर आपके मन में यह बात आती है कि संभव हो सकता है तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि दुनिया का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो शरणागति के बाद आपको न मिले। लेकिन शरणागति सच्ची वाली होनी चाहिए, शरणागति बकरी बानी होनी चाहिए कि स्वयं हनुमान जी भी आए और पूछें कि किसकी शरण में बैठा है, तो आप सीना ठोक करके कह सको, प्रभु मैं तुम्हारी शरण में बैठा हूं, अब तुम्हारी शरण में हूं तो तुम चाहो जो मुझे प्रदान करो। तो वो शरणागति, जिस दिन आप इस शरणागति को स्वीकार कर लोगे उस दिन आपको दुनिया के समस्त सुख अपने आप ही सुलभ हो जाएंगे। तो प्रथम भाव यह है कि आप को सब सुख मिलेंगे। सब सुख में आपको तीनों प्रकार का सुख मिलेगा, विषयी का सुख, साधक का सुख और सिद्ध का सुख। केवल क्या करने मात्र से मिलेगा? केवल और केवल आपको शरणागति को स्वीकार करना है, भाव के साथ में शरणागति को स्वीकार करना है। और 10 इंद्रिय और 11वें मन
इन सब के साथ में शरणागति को स्वीकार करना है तो प्यारे सब कुछ सुलभ होगा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, जब तुम उनकी शरण में चले जाओगे तो फिर क्या होगा? बोले तुम रक्षक काहू को डरना। जब आप किसी की शरण में चले जाते हैं, जैसे बकरी सिंह की शरण में चली गई तो अब सिंह का दायित्व हो गया उसके भरण का, पोषण का, उसके लालन का, पालन का। ठीक उसी तरह से जब आप हनुमत शरण में चले जाते हो, जब आप बाबा की शरण में चले जाते हो तो आपकी रक्षा करना, आपका रख रखाव करना, आपका लालन पालन करना, यह सारी की सारी व्यवस्थाएं बाबा स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। केवल और केवल आपको शरणागति को स्वीकार करना है तो फिर तुम रक्षक, फिर बाबा स्वयं रक्षक हो जाते हैं। लेकिन आपको रक्षक तब होंगे जब आप पहले उनके शरणागत हो जाओगे, भाव से, मन से, वचन से, कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, जब आप बुद्धि के साथ में, चित्त के साथ में उनकी शरणागति को स्वीकार कर लोगे तो पग पग पर रक्षा करने वाले आपके स्वयं हनुमान होंगे। मैंने एक कथा को बताया था शायद कुछ दिन पहले कि हनुमान जी ने एक लीला के लिए एक भक्त के ऊपर चरण का प्रहार किया तो स्वयं राम जी की पृष्ठभाग पर, पीठ पर वो चरण चिन्ह जाकर के लगा। जब हनुमान जी ने पूछा तो राम जी ने यही कहा, प्यारे जब दुनिया में कोई मेरा नाम ले रहा होता है तो उसकी रक्षा करने का दायित्व भी मेरे ऊपर होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हनुमत नाम हम ले रहे होते हैं तो हमारी रक्षा करने का दायित्व भी हनुमान जी के स्वयं ऊपर होता है। तो इसलिए आप जब शरणागति हो जाते हैं, आप किसी जब बड़े नाम के साथ में जुड़ जाते हैं, आप संसार में भी देख लीजिए, जब आप किसी बड़े नाम के साथ में जुड़ जाते हैं तो आपकी सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के अनुसार चलने लगती हैं। जब आप किसी देश के प्रधानमंत्री के अतिथि बन जाते हैं तो आपकी सारी प्रोटोकॉल की रखवाली, सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ उस राज्य के प्रधानमंत्री के ऊपर होती है, उस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर होती है, आपका कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अतिथि वहां पर बने हैं, आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, आपका उनसे संबंध जुड़ा है। और यहाँ तो प्यारे जब हम अपने आप को शरणागति ही उनके कर देते हैं तो क्यों नहीं वो हमको अपनी शरण में रखेंगे और फिर क्यों हमारी रक्षा नहीं करेंगे। तुम रक्षक काहू को डरना। जब आप उनकी शरण में चले जाते हैं तो बाबा एक और बात कहते हैं कि फिर डरना किसी से भी नहीं है, न यम से डरना है, न धर्मराज से डरना है, न मृत्यु से डरना है, किसी से भी डरना नहीं है। संसार की तो बात छोड़ दीजिए, संसार से जो परे हैं उनसे भी डरना नहीं है। तुम रक्षक काहू को डरना। सबसे पहले डरता किससे व्यक्ति? सबसे ज्यादा दुनिया में व्यक्ति अगर किसी से डरता है तो वो मृत्यु से डरता है। मृत्यु का भय आदमी को कपा देता है, मरना कोई नहीं चाहता। ये जबकि वास्तविकता है कि व्यक्ति को एक दिन मरना है, दुनिया छोड़नी है, लेकिन आप किसी से जाकर के कह दो भैया ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम मरने वाले हो, तो व्यक्ति आपसे तुरंत लड़ जाएगा, तुरंत झगड़ जाएगा। तुमने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे अशुभ बातें क्यों बोल दी, जबकि वास्तव में वो सत्यता है। मरने से सब डरते हैं, लेकिन बाबा कबीर जी कहते हैं कि मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। वो कहते हैं कि दुनिया डरती है लेकिन मुझे आनंद आता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मरना मरना नहीं है, अपितु मरना जीव का परमात्मा से मिलना है। जिस घर से आप भटक गए हैं, जिस घर से आप जुदा हो गए हैं, जिस घर से आप बाहर हैं, उस अपने घर में जब जीव जाता है तो डरता नहीं है, आनंदित होता है। ये किसको होता है? कबीर को होता है। लेकिन हम जैसा प्राणी, साधारण व्यक्ति जब मृत्यु की बात सुनता है तो घबराता है। क्यों? मृत्यु तो सत्य है, और किसी ने कहा भी है कि आदमी लेटा जमी पर, आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया। आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया, अरे वो मुसाफिर था सफर में, आज अपने घर गया। वास्तव में जो मरा है वो मरा नहीं है, वास्तव में वो राहगीर था, रास्ता चल रहा था, आज उसके घर का पड़ाव आ गया और वो अपने घर चला गया। तो पहली बात यह है कि मृत्यु का डर हर व्यक्ति को सताता है, और मृत्यु के डर से निर्भय होने के लिए आपको शरणागति को स्वीकार करना जरूरी है। क्योंकि जब आप उनकी शरण में चले जाते हैं, जब आप श्री बालाजी की शरण में चले जाते हैं, श्री हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं, तो आपको मृत्यु से भी भय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जिसके बल से स्वयं यम घबराता हो, क्या उसके दास को कोई खरोंच भी ला सकता है? और दूसरी बात,
जो स्वयं अजर अमर है, अगर वो चाहे तो क्या तुम्हें आगे जीवन दान नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो इसलिए शरणागति आने के बाद जो 8 प्रकार के भय जगत में प्रचलित हैं, वो सबके सब भय से आप मुक्त हो जाते हैं। पहला भय मृत्यु का भय। जब आप हनुमान की शरण आते हैं तो आप इस मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा भय रोग का भय है। शरीर में नाना प्रकार के आज के समय में रोग हैं। आधुनिक समय में खान पान की व्यवस्था इस प्रकार से बिगड़ी है कि जरा सी आयु में ही हमको नाना प्रकार के रोगों ने घेर लिया है। और बहुत सारे रोग ऐसे असाध्य हैं जिनका नाम सुनने के बाद हमें यह निश्चित हो जाता है कि अब जीवन बचने वाला नहीं है। लेकिन जब आप हनुमान जी की शरण में आते हैं तो नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। जब आप हनुमान की शरण में आते हैं तो कितने से कितना ही असाध्य रोग क्यों न हो, उनकी शरण में आने के बाद वो सब के सब रोगों का भी नाश हो जाता है। चाहे आपका देह का रोग हो, चाहे आपके मन का रोग हो, चाहे आपके जीवन में शंका रूपी रोग हो, कोई भी रोग हो, जब आप हनुमान की शरण में आते हो तो सब प्रकार के रोगों का नाश होता है। अनेकों लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि महाराज असाध्य रोग था हमारे जीवन में, लेकिन हमने हनुमान जी की सेवा की, नासै रोग हरै सब पीरा का हमने जाप किया और आज हमारा रोग धीरे धीरे एकदम ठीक है। ये बाबा की कृपा से संभव है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई मनोज जी नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं तुलसीदास जी आज से 450-500 साल पहले कह कर के गए हैं। और कह कर के नहीं गए, ये सिद्ध करके गए हैं कि आप इस काम को करोगे तो दुनिया का कोई ऐसा असाध्य रोग नहीं है जो आपके जीवन में और आपको पीड़ा पहुंचाएगी। संकट आना अलग बात है, लेकिन संकट आकर के निकल जाना वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि संकट नहीं आएगा, लेकिन संकट आने के बाद उसको सहने की सामर्थ्य और उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। जैसे तूफान आता है, तूफान आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन तूफान के बाद भी आपका पेड़ सुरक्षित है वो बड़ी बात है। बहुत सारे पेड़ उस तूफान में गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ उस तूफान में भी खड़े रहते हैं। ऐसे ही जब रोग रूपी तूफान संकट आपके जीवन में आता है तो हनुमत रूपी कृपा जब आपके साथ में होती है तो आप उस तूफान में भी अडिग रहते हैं, डटे रहते हैं और आपको तनिक भी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि संकट ते हनुमान छुड़ावे। सारे संकटों से निदान वही प्राप्त कराते हैं, तो रोग का भी नाश वही करते हैं। तीसरा डर होता है अपकीर्ति का। कीर्ति जीवन में हर कोई चाहता है, लेकिन अपकीर्ति दुनिया में कोई नहीं चाहता। और हनुमान जी की कीर्ति जितनी फैली हुई है शायद ही किसी की फैली हो है। तीनों लोकों में जिनका प्रकाश है, अभी आगे चौपाई आएगी, जिनके प्रताप से तीनों लोकों में प्रकाश है, उजाला है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, ऐसे श्री बालाजी महाराज। अगर आप उनके साथ में रहोगे तो जीवन में कभी अपकीर्ति नहीं होगी, क्योंकि आज तक के समय में हनुमान जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनका अपयश हुआ हो या अपकीर्ति। जो भी कार्य किया उससे हमेशा एक कीर्तिमान स्थापित किया, और ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि दुनिया में आज भी लोग उनकी कीर्तियों के, उनके यश को गाते रहते हैं। तो जो एक अपकीर्ति का डर है, एक कलंक का डर है, एक लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में कोई कालिख नहीं लगनी चाहिए, मेरे जीवन में कोई कलंक नहीं लगना चाहिए, मेरे जीवन में कोई ऐसा अपयश नहीं होना चाहिए कि मुझे बार बार उसे याद करके मरना पड़े। तो इससे भी मुक्ति आपको चाहिए। अगर इस डर से भी आप मुक्त होना चाहते हैं तो केवल और केवल हनुमत कृपा से ही संभव है। अगला एक व्यक्ति को डर होता है भविष्य का डर। हर किसी को सताता है और भविष्य के डर से कोई मुक्त नहीं है। संसार में हम जितने भी प्राणी, हर किसी को लगता है कि मैं आने वाला कल मेरा कैसा होगा है। लोग प्रश्न भी पूछते हैं, फोन भी आते तो यही कहते हैं कि महाराज हमारा आने वाला समय कैसा हो। तो एक डर है, एक भय है कि कहीं ऐसा ना हो जो चल रहा है उससे नीचे चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो बैक में चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ कर ना पाए। ये भय व्यक्ति के मन में बना रहता है। तो बाबा की कृपा से जो भविष्य का भय है वो भी इस व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप हनुमत शरण में हैं। और हनुमत शरण का प्रभाव यह है कि स्वयं तुलसीदास जी हनुमान जी के शरण में आए तो उन्हें श्री रघुनाथ जी मिल गए।
कभी भविष्य की चिंता बाबा ने नहीं की थी। कभी ऐसा नहीं किया था कि मुझे राम जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हनुमान जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उनका एक दृढ़ विश्वास था कि मुझे प्रभु का दर्शन होगा, दीदार होगा। कभी उस पर शंका नहीं थी, कभी उसका भय नहीं था। एक दृढ़ संकल्प था कि हाँ वो तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे वो अलग बात है। और बाबा का ये विलक्षण भाव ही उन्हें श्री रघुनाथ जी से मिलाता है, श्री हनुमान जी से मिलाता है। नारायण या जगत में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में तो कुनारायण मिल जाए। दुनिया में सबके साथ प्रेम बनाइए, संबंध मधुर बताइए, क्योंकि पता नहीं कि हनुमान जी महाराज किस रूप में आए और आपको मिलें और मिलने के बाद भी आप अनुभव न कर सकें कि आप हनुमान जी से मिले। क्यों? क्योंकि अनेकों कथाओं में हमने सुना है कि हनुमान जी जब भी आते हैं तो कोई साधारण व्यक्ति बन करके आते हैं, कोई रोगी बन करके आते हैं, कहीं कोढ़ी बन करके आते हैं, ऐसे बन करके आते हैं कि लोग उन्हें हीन दृष्टि से देखें, उनके पास ही न जाए। तो भविष्य का जो भय है, इससे मुक्त होना है तो आपको हनुमान की शरण में आना होगा। और उसी का प्रभाव है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लेत रघुवीर। उसी संकल्प का प्रभाव रहा कि उन्हें स्वयं श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। प्रभु पहचान पर्यो गहे चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। जब आप प्रभु को पहचान लेते हैं, परमात्मा को जब आप दीदार हो जाता है और समझ जाते हैं जब आप परमात्मा है, उस समय जो आपके हृदय में आनंद होता है, उस समय आपके हृदय में जो प्रेम जगता है, उस समय आपके अंदर जो सुख होता है, बाबा स्वयं भोलेनाथ कहते हैं कि उस सुख का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। इसलिए भविष्य के डर को मत बनाइए, केवल हनुमत शरण को स्वीकार करिए। और एक सबसे ज्यादा जो भय रहता है आज के समय में, वो रहता है असफलता का डर। हम कुछ भी करते हैं ना, यहां तक कि हम कोई पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो भी हमारे अंदर भय रहता है कि ये जो कर रहे हैं उसके लिए होगा या नहीं होगा। है बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी अनुष्ठान तो हम 41 दिन का कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा कार्य पूरा होगा? तो ये एक असफलता का जो डर है, जो एक विफल होने का जो डर है, प्यारे इसको मन से निकाल दीजिए। और ये आपके निकालने से नहीं निकलेगा, जिस दिन आप हनुमत शरणागति को स्वीकार कर लेंगे उस दिन अपने आप निकल जाएगा। तो ये क्योंकि हनुमान जी ने जीवन में कोई भी कार्य किया तो वो बिल्कुल इस प्रकार से किया जैसे राम जी का बाण करता है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांत चलो हनुमाना। क्योंकि राम जी का बाण अमोघ है, जहां जाएगा कार्य करके लौटेगा। उसी प्रकार से हनुमान जी जीवन में जहां जहां जिस जिस कार्य के लिए गए, कोई भी ऐसा सिद्धांत या कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें हनुमान जी गए और कार्य सफल न हुआ हो। तो कहने का भाव यह है कि असफलता के डर से दूर आपको जाना है तो हनुमत शरणागति को स्वीकार करना होगा। और एक और डर रहता है व्यक्ति को जब आगे बढ़ता है, तो कुपंथ का डर। कुपंथ कहते हैं कुमार्ग। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं कहीं उस मार्ग से भटक न जाएं, क्योंकि जीवन में जब सुख आता है, जब वैभव आता है, जब लक्ष्मी का आगमन होता है, तो व्यक्ति में कहीं न कहीं अभिमान आता है। जब अभिमान आता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं उससे मार्ग को भटकने लगता है। तो मार्ग से कुमार्ग पर जो जाने का डर है, वो भी जब आप हनुमत शरणागति में आओगे तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि विभीषण जैसा व्यक्ति जो हमेशा कुमार्गियों के बीच में रहते हुए मार्गी बना रहा, केवल और केवल हनुमत शरणागति की वजह से सबसे बड़ा डर रहता है, वो रहता है पाप का डर। क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें यह रहता है कि हमारे हाथों से जाने अनजाने में कोई गलत न हो जाए, कुछ ऐसा न हो जाए कि हमें उल्टा पाप लगे। तो प्यारे, इन सब से बचने के लिए आप सबसे श्रेष्ठ यही है कि आप हनुमान जी के शरण में आइए, क्योंकि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। जब आप उनकी शरण में चले जाते हो, जब आप हनुमत शरण को स्वीकार करते हो, तो दुनिया में न तो आपको किसी को डरना है, न किसी से भय मानना है, क्योंकि आपकी रखवाली स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं। केवल और केवल आपको हनुमान के साथ में जोड़ना है, और उनके साथ में जुड़ते ही आपका जीवन की दिशा और दशा दोनों की रखवाली स्वयं श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। इसलिए भाव और श्रद्धा के साथ, मन और प्रेम के साथ आप उनकी शरण को स्वीकार करिए। जी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने आचार्य जी। और इसका मूल भाव समर्पण है, शरणागति है।
और वैसे भी शरणागत व्यक्ति की कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि समर्पित व्यक्ति का शेष कुछ बचता नहीं है। जो होता है, जिसके प्रति समर्पित है, वो उसी का होता है। अगर शिकायत बची है हनुमान जी से कि 45 दिन पाठ कर लिया, फल नहीं मिला, तो समझिए शरणागति अभी अधूरी। और जिस दिन ये शरणागति पूरी होगी, सब सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम।